बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 5 की अमेजिंग साइंस पर है और आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो हमारे पास कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए थे वो शेयर करूँगी। वो थे पेज नंबर 48 और 49। इन दो पेजेस की जो रीडिंग है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहला टॉपिक इसमें हमारे पास आता है वाटर पोल्यूशन, यानी पानी की गंदगी, आलूदगी। Water is necessary for the existence of all living organisms. Polluted water is dangerous for people, animals and plants. पानी जो है हर जानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। जानदार का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी के बगैर कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। और अगर पानी आलूदा हो तो वो लोगों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उन्हें डिफरेंट तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। एनिमल्स के लिए भी बहुत डेंजरस है और प्लांट्स के लिए भी बहुत डेंजरस है। सम टाइम पीपल थ्रू वेस्ट इनटू 63, यानी कुछ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो है पानी के अंदर, जो दरिया होते हैं, नाले होते हैं, वहाँ पर गंद फेंक देते हैं। Lakes or the oceans, human waste and waste from factories also pollute water. वो कह रहे हैं कि अक्सर जो ये पानी के अंदर गंदगी फेंकी जाती है ना, ये लोग फेंकते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज में से गंद होता है वो पानी को गंदा कर देता है। Sometime every day sewage and even garbage from cities are dumped into the sea. This harms aquatic ecosystem. Pollution of the sea kills the fishes and other animals. अब वो कह रहे हैं कि अक्सर औकात ऐसा होता है जो घरों का कूड़ा होता है वो नदी नालों में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है वो जहरीला हो जाता है, गंदा हो जाता है। और जो उस पानी में रहने वाले जानदार हैं, जैसे मछलियां हैं, कछुए हैं और इसके अलावा जितनी भी बड़ी फिशेस हैं, वो सारी जो हैं उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, वो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें गंदा पानी अंदर इनहेल करने की वजह से, लेके जाने की वजह से। It also makes water unfit for swimming and bathing. The pollutant also reach the groundwater or water supplies which might end up in your houses. वो कह रहे हैं कि जो ये गंदा पानी है ना, ये सिर्फ ना अभी जानवरों के लिए ही डेंजरस नहीं है बल्कि इंसानों के लिए भी है, क्योंकि इस पानी के अंदर नहाना, इसके अंदर जो है, इसके अलावा इससे गुस्ल लेना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और ये जो गंदा पानी होता है ना कहीं जाकर जो है ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है और वो जो है क्या होता है, एट द एंड वो हमारे घरों तक पानी गंदा पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं हम ज़रा लैंड पोल्यूशन की। अभी तक हमने वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन की है। ह्यूमन मेक्स लॉट ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग, ग्लास बॉटल्स एंड कैंड फूड एंड इवन ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इंसान जितने भी हैं ना, जो जानदार इंसान हैं, वो क्या करते हैं, अक्सर औकात जो वेस्ट, जो फालतू चीज़ें होती हैं, जैसे प्लास्टिक बैग है, बॉटल्स हैं, इसके अलावा जो टिन के अंदर खाने होते हैं ये, और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फालतू चीज़ें होती हैं वो बाहर फेंक देते हैं। देयर आर वेस्ट फ्राम हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज एंड स्कूल्स। डंपिंग ऑफ वेस्ट कॉजेज लैंड पोल्यूशन। जब क्या होता है कि वो कह रहे हैं कि जब अब सारा गंद जो एक ढेर की शक्ल में अख्तियार कर जाता है तो इससे क्या होता है, लैंड पोल्यूशन होती है, यानी ज़मीन में गंदगी पैदा होती है। सम पीपल लीव्स वेस्ट ऑन स्ट्रीट्स एंड बेंचेस। इट इज़ डेंजरस फॉर एनिमल्स इफ़ दे ईट वेस्ट। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो है गलियों के कोनों खुदरों में जो है जाके गंद फेंक आते हैं। वो क्या है, वो एट द एंड ज़ाहिर है एनिमल्स जो वहाँ स्ट्रीट एनिमल्स हैं वो उनको ईट करते हैं और फिर क्या होता है, उनके लिए वो डेंजरस साबित होता है। It causes the land surface of the earth to become unsuitable for use by living organisms and destroy the ecosystem. और इसकी लैंड पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जानदार के लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा और जिसकी वजह से पूरी जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अब पेज नंबर आते हैं हम 49 पर। 49 पे पहले क्विक क्विज देख ले, इसमें पिक्चर है, उसके मुतालिक कुछ सवाल हैं। पहला सवाल देख, कह रहे हैं आइडेंटिफाई 2 सोर्सेज ऑफ वाटर एयर पोल्यूशन। हवा की जो आलूदगी है उसके 2 ज़रिए आपने बताने जो आपको पिक्चर में नज़र आने। एक तो व्हीकल्स हैं, ठीक है, और दूसरा जो है ये पावर स्टेशंस हैं। फिर अगला क्वेश्चन है विच 2 सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कैन पोल्यूट वाटर। वाटर पोल्यूशन किस तरह हो रही है इसमें वाटर पोल्यूशन इस तरह से हो रही है, जो घरों से पानी आ रहा है, ये देखिए वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज,
और ये डी वाला वाटर फ्रॉम फार्मर्स फील्ड। अगला है नेम द एसिडिक गैस रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर से जो पावर स्टेशन हैं या इंडस्ट्रीज हैं, इनमें से जो जहरीला धुआं होता है उसे वो कौन सा धुआं होता है, वो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। लास्ट है नेम द पोल्यूशन इन डी। डी में कौन सा पोल्यूशन, डी जो पिक्चर का डी पार्ट है उसमें कौन सा पोल्यूशन बता रहे हैं, तो वो पोल्यूशन बता रहे हैं जी वाटर पोल्यूशन। ठीक है जी, अब आगे आते हैं रीडिंग की तरफ। ये छोटा सा हमारा पैराग्राफ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट वेस्ट decompose. They break down into very small pieces by bacteria and other decomposers and become part of the soil. अब जी वो कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी ज़ाया करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो डिकम्पोज भी हो जाती हैं, यानी इस तरह से कि वो जो चीज़, जैसे कोई वेस्ट है, जैसे कोई यूँ कह लें कि गली हुई सब्जियां हैं, वो अगर हमने सॉइल वाली साइड पर, मतलब मट्टी वाली साइड पर फेंकी हुई हैं, तो वो डिकम्पोज कैसे हो जाएंगी कि वो गली सड़ी हुई हैं तो एक वक्त आएगा कि वो मट्टी का ही हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है जी, अब वो बता भी रहे हैं आगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिकम्पोज होती हैं, जैसे किचन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, वेजिटेबल मैटर एंड पेपर। और ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज हो सकती हैं उन्हें कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable waste can be ugly and have a spoil smell. They can attract diseases carrying pests such as flies and mosquitoes or rats. They have to be disposed of properly. अब वो कह रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जो चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये दिखने में बहुत बुरी और इनकी स्मेल बहुत गंदी होती है, और इन चीज़ों की वजह से जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं या वेस्ट होती हैं, इनके ऊपर ज़्यादातर मक्खियाँ, मच्छर और चूहे वगैरह फिरते हैं जो बीमारियों का सबब बनते हैं बाद में। वेस्ट दैट कांट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल एजेंट्स इवन इन 100 of years आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सच एज प्लास्टिक, मेटल कंटेनर एंड ग्लास। अब वो कह रहे हैं वो ऐसी चीज़ें जो ज़ाया ना हो सकें या जो डिकम्पोज ना हो सकें उन्हें कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल हैं, मेटल के पीसेस हैं, ग्लास है, इस तरह की चीज़ें। दीज वेस्ट आर ईदर रिसाइकल्ड और बर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ एट डंपिंग ग्राउंड्स। अब वो कह रहे हैं जो इस तरह की वेस्ट चीज़ें होती हैं ना, उनको या तो दोबारा रीयूज़ कर लिया जाता है, या उनको जला दिया जाता है, या उनको जो है एक जगह पर ही इकट्ठा करके फेंक दिया जाता है। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।